प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार और नोटिस मामले ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुश्किलें इसलिए भी खड़ी हो रही हैं क्योंकि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बताती है, सनातन की परंपरा को बताती है और इसी नाम पर वो वोट लेती है और इसी एक फैक्टर को लेकर वो देश की बहुसंख्यक धार्मिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तभी तो प्रधानमंत्री के मंदिर जाने के तमाम वीडियोस लाइव चलाए जाते हैं, फोटोज आते हैं, प्रधानमंत्री कहां कब कैसे पूजा कर रहे हैं, किस गुफा में जाकर ध्यान में बैठे हैं, ध्यान मग्न हो रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आती हैं और लोग उस नाम पर वोट देते हैं। ये सच्चाई है कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ता है और बीजेपी इस नैरेटिव को हमेशा भुनाती है। ये भी सच्चाई है, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव हो या फिर दिल्ली की संसद का चुनाव हो, हर लेवल पर इसका प्रयोग भी होता है और प्रयोग की सफलता को भी एनालाइज किया जाता है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई। वो उत्तर प्रदेश जहां पर भगवाधारी व्यक्ति बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। वो व्यक्ति जो अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती बनने का दावा करता है, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के कुर्सी संभालने के बाद अखिलेश यादव के यानी मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव जिस घर में रहते थे उस निवास को गंगा जल से धुलवा दिया जाता है क्योंकि वहां अखिलेश यादव रहते थे। फिर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का पूरे के पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सर पे आ जाता है। संगठन और फिर चुनाव के सहारे इस भगवाकरण को लोगों ने बढ़ता देखा। उत्तर प्रदेश की बसों का रंग बदलता हुआ देखा, जगह जगह वॉल पेंटिंग का कलर को बदलता हुआ हमने देखा। ये रंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो भगवाधारी व्यक्ति बीजेपी में मुख्यमंत्री बनता है, दूसरी तरफ उसी भगवा को धारण करने वाले धार्मिक व्यक्ति शंकराचार्य का अपमान होता है। पुलिस नोटिस पे नोटिस भेजती है, खाकी तय करती है कि भगवाधारी कौन सा शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं है। खाकी तय करती है कि किस शंकराचार्य को वो शंकराचार्य मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश पे खाकी तय कर रही है कि कौन जाके इसरार करेगा और कौन नहीं करेगा। आखिर ये तो वही बात हुई, हिंदू खतरे में है। इस बात को बार बार बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले नेता कहते हैं, लेकिन क्या दरअसल उत्तर प्रदेश में भी हिंदू खतरे में है? क्या शंकराचार्य खतरे में है? क्यों रोका जाता है उन्हें? इसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आम वोटर जो सनातन के नाम पर, संतों के नाम पर, भगवा के नाम पर बीजेपी को वोट देता था, अब वही बीजेपी को घेर रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को मजबूत तरीके से उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जो मतदाता हैं, कि हम तो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं, कट्टर समर्थक हैं, लेकिन जो शंकराचार्य के साथ हुआ, शंकराचार्य के जो शिष्य थे जिनको बालों से पकड़कर खींचा गया, जो बच्चे थे उनको बालों से पकड़कर घसीटा गया, जो नोटिस पे नोटिस लगाए जा रहे हैं, ये हिंदुत्व के खिलाफ है। और बीजेपी अगर ऐसा कर रही है, बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा है, तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। यह विवाद विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। रेड बैंक यूट्यूब चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने जाकर जब रिपोर्टिंग की तो कई लोगों से बातचीत जो सोशल मीडिया पे सामने आई है, जिसको बीजेपी के आईटी सेल को ध्यान से सुनना चाहिए, जिसपे लोग कहते हैं कि मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था मोदी जी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद जो शंकराचार्य के साथ हुआ, जैसे बाल पकड़ के ब्रह्मचारियों को घसीटा गया, उसके बाद वो जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये बात सामने आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो असली हिंदू हैं वो किसी भी जाति के हों, लेकिन उनकी आस्था और निष्ठा शंकराचार्य के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। कई महिलाएं सामने आई हैं, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि हम तो बीजेपी के वोटर थे, लेकिन अब जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये वीडियो रिपोर्टिंग के कई सामने आए हैं और साफ तौर पर लोग कह रहे हैं उन वीडियोस में कि हाँ भाई, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी में अब खाकी तय कर रही है कैसे शंकराचार्य स्नान करेंगे, कौन शंकराचार्य कौन नहीं होगा, ये तय करने का काम अब क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस को दे दिया गया है? ये सवाल उठ रहे हैं और इस सवालों के बीच में बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि उसका आम मतदाता जो धार्मिक भी है, जो सनातन परंपरा से जुड़ा है, जो शंकराचार्य में, संतों में आस्था रखता है, उसे बहुत ठेस पहुंची है कि उसे तो लगता था कि उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है, भगवाधारी सरकार है, जो संतों का सम्मान करेगी, अपमान नहीं करेगी, लेकिन हो उलट रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए ये शंकराचार्य के दुर्व्यवहार का एपिसोड बहुत मुश्किल आने वाले वक्त में खड़ी करने वाला है। वैसे यह भी सत्य है कि देश में आम मतदाता की जो याददाश्त है बहुत कमजोर होती है।
कुछ महीने में चीजें भूल जाते हैं, लेकिन क्या धर्म की आस्था पर चोट या धार्मिक प्रतीकों या संतों पर जो चोट पहुंची है उसको लोग इतनी जल्दी भूल जाएंगे? ये भी एक सवाल है।